Hello everyone, welcome to back with nursing classes. 500 MCQs बेस्ड क्वेश्चन के हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं जो कि आपका 20 नंबर तक क्वेश्चन है ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन था आपका 20 नंबर क्वेश्चन। अभी हम 21 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डियर। जितने भी अपकमिंग में एग्जाम होने वाले हैं उन सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपको एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से आप सर्च करोगे तो सर्च लिस्ट में आपका आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया रिपोर्टेड है। फर्स्ट केस किसके बारे में पूछा है, ये आपका जनरल अवेयरनेस जैसा क्वेश्चन आपका। इसमें देखिएगा राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट आपका केस पूछा गया है, वो भी आपको कोविड पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव जो केस आई थी हमारे इंडिया में, तो केरला में, तमिलनाडु में आई थी या गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। चार ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, सभी कोई करेंगे जितने कोई इसमें ज्वाइन किए हैं। देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ये आएगा केरला। केरला इज करेक्ट आंसर, यानी कि केरला में फर्स्ट केस आया था कोविड की। जो यहाँ पे देखा जाए केरला जो आपको दिया गया है, इंडिया रिपोर्टेड इन फर्स्ट पॉजिटिव केस ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस फ्रॉम केरला विथ या स्टूडेंट। इसके साथ में स्टूडेंट हु वाज स्टडीइंग इन होम यूनिवर्सिटी एंड हैड ट्रेवल टू इंडिया। ठीक है ना, ये क्या है, वुहान यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। ट्रेवल करते समय इंडिया में जब ट्रेवलिंग के लिए आ रहा था इंडिया, तो टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द वायरस, जब टेस्ट किया गया उसका तो उसमें पॉजिटिव पाया गया। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका ऑप्शन केरला हुआ। केरला इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखा जाए द एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज फाउंड इन द यूट्राइन ट्यूब्स इज। एपिथेलियल टिश्यूज व्हिच इज फाउंड इन द यूट्राइन ट्यूब, तो आपका देखिएगा एस्कोमस या सिलिएटेड या पिकोमर या फिर सिंपल। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सिलिएटेड है, बी इज करेक्ट आंसर। आपको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए सिलेटेड जो है द फॉलोपियन ट्यूब म्यूकोसल लेयर इज द सिंपल कॉलम एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सेक्रेटरी एंड सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्या करता है द नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर किसके लिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल। किसके लिए हुआ, सबसे ज्यादा जरूरी क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल का। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या हुआ ऑप्शन सिलिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। The part of the fetus which occupies the lower pole of the uterus that is called part of the fetus which occupies the lower pole of the uterus, नीचे की ओर बोला यूट्रस का नीचे, that is called क्या कहलाएगा, लाइन, प्रेजेंटेशन, डिनोमिनेटर या पोजीशन। क्योंकि पार्ट ऑफ द फीटस, फीटस का जो पार्ट ऑक्युपाइज किया जा रहा है लोअर पोल ऑफ द यूट्रस के नीचे नीचे, दैट इज कॉल्ड आपका प्रेजेंटेशन कहलाएगा। कौन सी प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन में जाएगा। प्रेजेंटेशन रेफर टू द पार्ट ऑफ द फीटस बॉडी दैट लीड्स टू द वे ऑफ थ्रू द बर्थ कैनाल, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है ना, बर्थ कैनाल यानी कि और थोड़ा बेबी की डिलीवर हो रही है तो किसमें होगा, प्रेजेंटेशन, यानी आपका दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लो लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल आर फाउंड इन। लो लेवल ऑफ मैटरनल, लो लेवल की बात क्या है, MFAF जो होता है आपका मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल जो पाया जाएगा ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, डाउन सिंड्रोम में, मल्टीपल प्रेगनेंसी में या फिर RH आइसोइम्यूनाइजेशन में। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें जो राइट होगा आपका देखेंगे डाउन सिंड्रोम। किसमें, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो आपका दिया गया है अल्फा फीटोप्रोटीन, यहाँ लो लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन एंड अबनॉर्मल लेवल ऑफ HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपियन एंड एस्ट्रोजन में इंडिकेट द क्या करता है, डेवलपिंग बेबी हैज ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 जो होगा आपका क्या कहलाएगा, आपका
इडवर्ड सिंड्रोम, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। 21 वाले क्वेश्चन सभी नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया, जिसमें डाउन सिंड्रोम होगा, अधिक ट्राइसोमी 18 रहेगा तो इडवर्ड सिंड्रोम होगा, और अनदर टाइप ऑफ क्रोमोजोम रहेगा तो अब नॉर्मल में जाएगा। किसका जाएगा? अब नॉर्मल में जाएगा। तो इसमें आपका क्या हुआ कि लो लेवल ऑफ मैटरनल सीरम की बात किया गया था, वो भी अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल जो पाया जाएगा किसमें? तो डाउन सिंड्रोम में। किसमें? आपका डाउन सिंड्रोम। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा आपको, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा कंटिन्यू। एंड आपको जितनी भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड की गई है या की जा रही है डेली बेसिस पे, सभी वीडियो को एक बार आपको वॉच करना है, पूरी क्वेश्चन को देखना है। जितने भी क्वेश्चन आज से पहले वाले जो लिए गए, आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया गया, और ये सारे जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर भी है, मतलब दोनों को मिक्स करके लिए जा रहे हैं। तो आपको पूरे वीडियो को वॉच करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहती है डेली बेसिस पे आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका डाउन सिंड्रोम हुआ, ये आपका ये डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्या है? इसमें क्या होता है ना, चिल्ड्रेन में जो बच्चे में होता है, अब इसमें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ ये पैदा होता है। ठीक है ना, इसमें एक्स्ट्रा होता है या अनुवांशिक विकार होता है इसमें, की समझिए आपका डाउन सिंड्रोम में ये होगा आपका। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इसमें होती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आती है। जैसे डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम आर स्मॉल पैकेजेस और जेनिस इन द बॉडी दैट डिटरमाइन हाउ मेनी बेबीज बॉडी फॉर्म एंड फंक्शन इट ग्रो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ। ग्रो कब करेगा? ग्रो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ के बाद भी। तो इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होने के कारण डाउन सिंड्रोम है। यहाँ पे यदि 21 का आएगा तो डाउन सिंड्रोम, एंड यदि 18 का आए तो इडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, अनदर का पूछता है क्रोमोजोम का, तो अब नॉर्मल होने की वजह से। ठीक है, राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पैसिव मूवमेंट। क्या है? पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग। देखिएगा यहाँ पे अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज कॉल्ड, सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन सी में फ्लेक्शन, बी में एक्सटेंशन, सी में रेस्टिट्यूशन, एंड डी में डिसेंट। चार ऑप्शन दिया गया डियर। देखिएगा, पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक sustaining during the internal rotation that is called options restitution। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा डियर। यहाँ पे रेस्टिट्यूशन होगा। दिस इज द स्पॉन्टेनियस, देखिएगा, एलिमेंट ऑफ द हेड विद द शोल्डर। तो इसमें रेस्टिट्यूशन आएगी आपका क्या? स्पॉन्टेनियस एलिमेंट मतलब कि अपने आप क्या हो रहा, धीरे धीरे शोल्डर साथ में क्या है, विथ द शोल्डर। ये किसमें आ रहा? रेस्टिट्यूशन में, हेड एंड शोल्डर। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। मोस्ट कॉमन कॉजेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसमें अटोनिक यूट्रस आएगा। क्या आएगा? अटोनिक यूट्रस। टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें से ये भी आपका पूछा गया था मोस्ट कॉमन कारण क्या है, अटोनिक यूट्रस। अटोनिक ऑफ द यूट्रस आल्सो कॉल्ड यूट्राइन अटोनी इज ए सीरियस कंडीशन। कब होता है? दैट कैन अकर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। It occurs when the uterus fall to contact after the delivery of the baby, and it can lead to potentially life-threatening condition known as postpartum hemorrhage, यानी कि PPS। उस टाइम क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है मदर्स के लिए, जो कि PPS हो रहा है, ब्लीडिंग रोका नहीं जा रहा है, ना रोक रहा है। ठीक है ना, तो ये आपकी PPS में क्या होता है? मदर्स मैटरनल डेथ भी हो सकती है उसमें। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? टोनिक यूट्रस। इसमें क्या करते हैं हम? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज मैनेजमेंट याद है आप लोग को, जिसमें से CCT करते हैं, कंट्रोल कोट्रैक्शन, और क्या करते हैं? यूट्रस की मसाज करते हैं, और क्या करते हैं हम? आपका ये ऑक्सीटोसिन या फिर मिजोप्रोस्टोल, ये दोनों को भी हम प्रोवाइड करते देते हैं। एंड आपका ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए हम ट्रेनेक्सा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, एक सेंटर पे कर रहे हैं, फिर हॉस्पिटल में कर रहे हैं, उसके बाद हमको पेशेंट को क्या करना होता है? रेफर करना होता है हायर सेंटर में। तो ये आपका यहाँ पे अटोनिक यूट्रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
यहाँ पे देखेंगे द टोटल लंग्स कैपेसिटी पूछा है, डियर आंसर में सो हो गया है इन हेल्दी अडल्ट्स मेल इज अप्रोक्सीमेट, तो राइट आंसर इसमें 6000 लीटर है, ठीक है ना। लंग कैपेसिटीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक लंग वैल्यू, कितना 6000 लीटर। नेक्स्ट आपका द आइडियल रोलर बैंडेज एप्लीकेशन फॉर बॉडी पार्ट where the thickness varies such as over the forearm is simple spiral, finger of 8 या रिवर्स स्पाइरल होगा या फिर डाइवर्जेंट स्पाइका होगा। यहाँ पे आइडियल रोलर बैंडेज की बात किया है, कौन सा रोलर बैंडेज, एप्लीकेशन फॉर द बॉडी पार्ट्स वेयर द थिकनेस, क्या हो रहा है, थिकनेस ऑफ वेरीज एंड सच एज ओवर द फोर आर्म, किसके ओवर है, फोर आर्म के ऊपर में। राइट आंसर क्या होगा, इसमें रिवर्स स्पाइरल की जाती है, क्या की जाती है, रिवर्स स्पाइरल। यहाँ पे देखेंगे रिवर्स स्पाइरल बैंडेज इज अ स्पाइरल बैंडेज कहलाता है ये, where the bandage is देखिएगा folded back on itself by 180 डिग्री आफ्टर इज टर्न के बाद कितने करना, फोल्डेड आपको 180 डिग्री में, ठीक है ना। दिस वी शेप फोल्ड अलाउ द बैंडेज टू फिट टू द ट्रैप शेप ऑन द बॉडी पार्ट ऑल द वे अलोंग। दिस टाइप ऑफ बैंडेजिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन कब यूजिंग नॉन इलास्टिसिटेड बैंडेज, ठीक है ना। तब हम क्या करते हैं, रिवर्स स्पाइरल को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर में द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप इन द सुपाइन पोजीशन इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग बेड क्रेडल या फिर बेड रोड या फिर आपका क्या है यहाँ पे, या फिर क्या है, या ट्रोकोनेंटर रोल, ठीक है ना, ट्रोकेंटर रोल या फिर नी रेस्ट। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ट्रोकेंटर रोल, सी इज करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप इन द सुपाइन पोजीशन इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग, किसको प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं हम, तो आपका इसको इसे यूज करते हैं, इस रोल का यूज, ट्रोकेंटर रोल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ट्रोकेंटर रोल या वेस्ट या यूजुअली a roll towel placed from the crest of the ilium to mid-thigh to prevent external rotation of the hip when the patient is in a recommend position। इस पोजिशन में हम रिकमेंड करते हैं किसके लिए, ताकि हमारा हिप इन द सुपाइन पोजिशन है प्रिवेंट कर सके, किसको, इस रोल को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इन पोस्टुरल ड्रेनेज सुपाइन इन द टेंडरबर्ग पोजिशन इज गिवन टू द ड्रेनेज सिक्रेशन फ्रॉम, यहाँ पे क्या है, पोस्टुरल ड्रेनेज हो रहा है सुपाइन इन द टेंडरबर्ग पोजीशन दिया गया है, तो सिक्रेशन फ्रॉम, टू ड्रेन सिक्रेशन फ्रॉम, कैसे, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द बोथ लोअर लोब ऑफ द लंग्स, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द बोथ लोअर लोब ऑफ द लंग्स, लेटरल सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लोअर ऑफ लोब, लेटरल सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर ऑफ लोब। राइट आंसर इसमें डियर एंटीरियर सेगमेंट ऑफ बोथ सब द लंग, किसका, लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका, ऑप्शन ये आया, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ बोथ लोअर लोब्स ऑफ लंग्स। 31 नंबर में देखिएगा, अ सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ किसका, हाइपोस्टैटिक निमोनिया इन या बेडेन पेशेंट इज, बेड रीडिंग पेशेंट है और इसमें हाइपोस्टैटिक निमोनिया है, क्या है, हाइपोस्टैटिक निमोनिया। तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पूछा है, इसके लिए क्या करेंगे आप, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग भी इसमें राइट आंसर पुट कीजिए, क्या क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें। तो देखा था एंटीबायोटिक, नेबुलाइजर, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन या फिर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ये हाइपोस्टैटिक निमोनिया जो होता है आपका, ये जो होता है स्लो डेवलपिंग क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है, ये क्या हो जाता है, स्लो डेवलप करेगा आपकी बॉडी में, लेकिन क्रोनिक लंबे समय के लिए क्या, पल्मोनरी डिसऑर्डर प्राइमरी में क्या होगा आपका, इन्फ्लाड करेगा, क्रोनिक कंजक्शन होगा, ब्लड स्टैटिस हो जाएगा, एडिमा होगा, बॉटम ऑफ द किसमें, लंग्स और लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट इसके कारण। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंट हमको क्या करना है, चेंज करना होगा पोजीशन को, ठीक है ना। पल्मोनरी कंजक्शन ड्यू टू द ascendation of blood in the department portion of the lungs in old persons or in those who are ill and lie in the same position for long period is the reason for किसके लिए, हाइपोस्टैटिक
निमोनिया। तो राइट आंसर इसमें क्या आया डियर? ऑप्शन सी आएगा, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ट्रांसपोर्टिंग अ पेशेंट विथ इंटरकोस्टल ड्रेनेज, आईसीडी है इंटरकोस्टल ड्रेनेज, ट्यूब्स द नर्स शुड बी अवेयर दैट clamp the chest tube and knee the drainage system below the chest, clamp the chest tube and knee, keep the drainage system on the trolley and do not clamp the chest tube and keep the drainage system below the chest, and do not clamp the chest tube and keep the drainage system on the trolley. Very very important question है डियर, जिसमें से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है आप पेशेंट विथ क्या है साथ में, इंटरकोस्टल ड्रेनेज, ट्यूब्स द नर्स शुड बी अवेयर दैट। The right answer, do not clamp the chest tube and keep the drainage system below the chest. कहाँ रखना? चेस्ट के नीचे, ठीक है। राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सी, ये वाले आए तो नॉट क्लैम्प यहाँ पे the chest tube and keep the drainage system below the chest. Next 33 number, which among the following is an example of isotonic intravenous solution? Very very important question है dear. ये क्वेश्चन आइसोटोनिक हाइपरटोनिक इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन 10% ऑक्सट्रोज 0.45% सोडियम क्लोराइड या फिर रिंगल्स लैक्टेट। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका आरएल होगा। कौन सा होगा? आरएल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे व्हेन इन्फ्यूज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस expand both the intracellular fluid and extracellular fluid। क्या होता है इसमें? इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड स्पेसेस इक्वली होता है दोनों, ठीक है ना। सच फ्लूइड डू नॉट अल्टर द osmolarity of the vascular compartment, osmolarity of the vascular compartment, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? रिंगस लैक्टेट। नेक्स्ट 34 नंबर, WHO declared the 2019 novel coronavirus outbreak as a public health emergency of international concern। of international concerns यहाँ पे देखेंगे तो इसमें इमरजेंसी देखिए PHEIC का फुल फॉर्म पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? जनवरी 30 जनवरी 2020, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट डेथ जो हुआ था ड्यू टू कोविड की वजह से was reported in which district in केरला? कौन सी डिस्ट्रिक्ट केरला के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कोविड के चलते पहला डेथ हुई थी? तो ऑप्शंस देखिएगा, राइट आंसर देखिएगा एर्नाकुलम, ठीक है ना, यहाँ पे डेथ हुई थी। 69 इयर्स ओल्ड था उनका, 69 इयर्स ओल्ड मैन था, who was admitted to the COVID-19 वार्ड में था, केयर सेंटर इन एर्नाकुलम, डाइड एट कितना बजे? 8 AM, मतलब सुबह में डेथ हुई है मार्च 28 को, 28 मार्च को हुई है। ही इज केरला फर्स्ट COVID-19 विक्टिम, ठीक है ना, केरला में पहला पेशेंट यही था, ठीक है, जो कि 8 बजे सुबह में डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते 36, यहाँ पे देखिएगा Hildegard Papiol's interpersonal relations model, the focus is on which of the following? Individual, community, larger society या family? यहाँ पे देखिएगा पूछा गया क्वेश्चन में इंटरपर्सनल रिलेशंस मॉडल, ठीक है ना, वो भी आपका किसमें? इन Hildegard Papiol, ठीक है। तो इसमें 4 आंसर दिया गया डियर, देखिएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? आप लोग भी राइट आंसर करते जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट, ताकि मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी ज्यादा पता चलेगा मेरा आंसर कितना राइट हो रहे, आपका भी इवैल्यूएट हो जाएगा। यहाँ पे किसके लिए? हिल्डगार्ड पैपियोलस इंटरपेर्सनल मॉडल, द फोकसेस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर इसमें इंडिविजुअल होगा। ये जो था आपका क्या है? ये आपका रिकमेंडेड बाय द नर्स वर्ल्ड वाइड, जिसमें देखा था मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। क्या है? मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे हिल्डगार्ड पैपियोल जो दिया हुआ पैपियोल्स, ठीक है ना। ये जो स्कोप का इन्फ्लुएंस ट्रांसजेंडर बाय साइकेट्रिक नर्सिंग स्पेशली प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग साइंस एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इंडिविजुअल हुआ। यहाँ पे देखा जाए जो पेपियोलो पब्लिश हर थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन इन 1952 में, कब? 1952 में
द नर्सिंग मॉडल आइडेंटिफाई 4 देखिएगा सिक्वेंशियल फेज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसमें आपका ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड रिसोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये सारे 4 इसमें क्या किया गया था, 4 सिक्वेंशियल फेज था किसका, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, राइट आंसर इसमें इंडिविजुअल आया। नेक्स्ट 37 which of the following cells of the body are in almost constant mitosis, constant mitosis, nerve cell या फिर आपका स्टोमक सेल या फिर आपका क्या है मसल सेल या रीनल सेल, या रीनल सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, इसमें स्टोमक सेल आएगा, क्या आएगा, स्टोमक सेल आएगा। यहाँ माइटोसिस का मतलब क्या है डियर, इसमें जो होता है शरीर की एक कोशिका, दो कोशिकाओं में विभाजन होना जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, ठीक है ना। जैसे कि आपका डिवीजन ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी दैट रिजल्ट इन टू सेल्स इट विथ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल सेल, ठीक है ना, एज द ओरिजिनल सेल। ये आपका राइट आंसर क्या हुआ, स्टोमक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in which of the following gland is your rectal temperature most usually, rectal temperature most usually contraindicated, gland who has had a myocardial infection, gland with Parkinson disease, gland who is prone to seizure, gland with neuropathology associated with diabetes। आप लोग को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना डियर, तभी आपको डेली बेसिस पे भी एक वीडियो डेली आपको लाइव मिलेगी, वो भी 50 क्वेश्चन का। तो आप जब कमेंट करेंगे तब, और रात में ही डेली बेसिस पे मिलेगी। आज संडे है इसलिए आपको 2 या 3 वीडियो अवेलेबल करवाई जा रही है चैनल पे, आज बाकी डेली आपको एक ही वीडियो मिलेंगी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन देखेंगे, क्लाइंट हु हैज हैड ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि ए ऑप्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा किसके लिए, रेक्टल टेम्परेचर के लिए, जो मोस्ट यूजुअली होगा कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सा आएगा, तो क्लाइंट हु हैज हैड ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये आपका इसमें जो बी सी डी जो है पे आएगा, बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑप्शन ए आएगा। वेगल स्टिमुलेशन ड्यूरिंग प्रोब इंसर्शन कैन फर्दर वर्सन्स एमआई। Next, which of the following people have the largest percentage of water in their bodies? Largest percentage of water, ठीक है ना। यहाँ पे फैट मैन, लीन मैन, लेनोमेन, फैटोमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है, कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि अपकमिंग के लिए लिए गए हैं, जो अलग से लिए गए हैं, ठीक है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, लेन मैन, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन बी आ गया। सिंस मसल्स देखिएगा कंटेन्स मोर वाटर देन फैट, यहाँ पे देखा जाए द फिटेस्ट पीपल कंटेन द मोस्ट वाटर ऑफ पीपल देयर एज, व्हाइल दोज विथ द फैटेस्ट जो होगा फैट कंटेन द लेस, मसल मास इज मोर इन मैन देन फीमेल, ठीक है ना। मसल मास होगा सबसे ज्यादा किसको होता है, मैन में ही देखने को मिलता है फीमेल की अपेक्षा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है डियर 8, देखिएगा 40 नंबर, a complete set of chromosome containing all the genetic information of an individual is called their genome या फिर their genotype या फिर their autosome या फिर their sequence। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन जीनोम आएगा, कौन सा आएगा इसमें, their genome, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा था, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड देयर जीनोम। इस पर्सन जीनोम इज यूनिक एंड स्पेसिफिक होता है टू द किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। देखिएगा आइडेंटिकल ट्विन्स आर द एक्सेप्शन टू दिस हैविंग आइडेंटिकल जीनोम्स, ठीक है, जिसमें राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ये हुआ जीनोम। तो ये थी हमारी आज की क्वेश्चंस इस पार्ट में। अब डेली जो मिलेगी आपका डियर इसमें पूरी कोर्सेज में कभी 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें डेली बेसिस पे आपको जो कंप्लीट आपको लाइव क्लास में मिलेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। जितने का भी एग्जाम है अभी अपकमिंग में होने वाली है, एंड किसी का मैथ रीजनिंग के लिए भी कमेंट आ रहे हैं तो आपके लिए भी मैं रीजनिंग का क्वेश्चन अवेलेबल कर रही हूँ, आपको इसी चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी।
और आपको दूसरी चीज, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता नहीं है। 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से आते हैं, 10 to 15। आपको एक बार कंप्यूटर से रिलेटेड 2 वीडियो मेरे इसी चैनल पे अपलोड है, एंड आप अपने से भी कंप्यूटर का जितना भी क्वेश्चन बनते हैं या देखते हैं कहीं भी, आप उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।